मयूरेश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि काफी ज्यादा प्राइसेस सॉफ्ट हो गए हैं आईटी स्टॉक्स के। वैल्यूएशंस भी अगर हम देखेंगे तो अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन उसमें भी सॉफ्टनेस आई है। आपकी राय क्या होगी आईटी स्टॉक्स को लेकर, और कोई पसंदीदा शेयर जिनमें आप खरीदारी की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक ये पूरी डिसरप्शंस एआई को लेके जो हो रही है और जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं काफी मेजर प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनीज यूएस में, हाइपर स्केलर्स भी, तो हम मेटा की बात करें, गूगल की बात करें, अल्फाबेट की बात करें, आई थिंक देयर इज अ सिग्निफिकेंट एलोकेशन टुवर्ड्स एआई। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक जैसे जैसे नए मॉडल्स उभर के आते रहेंगे, एक एडेड प्रेशर आते रहेगा ट्रेडिशनल आईटी बिजनेसेस के ऊपर। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द डेटा दैट इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड एआई प्रोसेसिंग के लिए, काफी क्लीन डेटा लगता है। और इसलिए आई थिंक काफी कंपनीज को जो अपना डेटा है या जो डेटा पॉइंट्स है, इसे रैशनलाइज करने पड़ेंगे, जिसकी जरूरत आई थिंक ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज के उनको लेनी पड़ेगी। सो कहीं ना कहीं आई थिंक अगले कुछ क्वार्टर्स तक काम तो आते जाएगा, बट जैसे ये स्केल अप होते जाएगा इन टर्म्स ऑफ द एंटायर एआई इकोसिस्टम, कहीं ना कहीं आई थिंक आर आईटी कंपनीज विल आल्सो नीड टू अडेप्ट एंड अडेप्ट देमसेल्व्स प्रीटी फास्ट। सिर्फ एक्विजिशन या इनऑर्गेनिक ग्रोथ करके काम बनेगा नहीं। कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरनली एज वेल अपस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉयज से लेके capex in terms of certain products and platforms, specifically agentic AI agents के पास डेवलप करने के लिए across application layers, या even within the systems itself, in terms of decision making and implement as a process in terms of Substack, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तीसरा, आई थिंक एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज आज के तारीख में भी बहुत कम है। TCS is only 6%, Infosys is 5.5%. So that has to drastically change if the entire globe is probably moving towards that over the next few years. Last but not the least, I think जो एक एडिशनल केपेक्स अपस्किलिंग का खर्चा हो सकता है, जो बिजनेस मॉडल थोड़ा वीक हो सकता है, along with जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग या मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन शायद ना हो अगले कुछ वर्षों के लिए। तो जो वैल्यूएशंस पे ये एक्सपेक्ट करने चाहिए ट्रेड करने के लिए ग्रोथ के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ, ये थोड़े धीमे पड़ जाते हैं। पुटिंग ऑल दिस इन समरी, कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रक्चरली प्राइस डैमेज मेरे हिसाब से हो चुका है। वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं। केस इन पॉइंट, इन्फोसिस इज नाउ ट्रेडिंग एट 19.5 times compared to its mean standard deviations of 20 times. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस हैव बिकम रीजनेबल। अडेप्ट कैसे करती हैं मॉडल्स को, ये स्ट्रीट शायद देखना चाहेगा, पर उसको समय लगने वाला है। इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक ये पूरा सेक्टर शायद एक लंबा टाइम या प्राइस कंसोलिडेशन से गुजर। ऑल राइट, तो चलिए आईटी सेक्टर पे ये नज़रिया कि कहीं ना कहीं जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो फिलहाल हो सकता है, और